आप ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन हैं? बोले आज हम और आप ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। और परिणाम, बोले परिणाम ये होता है कि 3 दिन पहले अभी दिल्ली वाली घटना आपने देखी। बच्चों को जब हम अवगत नहीं कराएंगे, बच्चों को हम अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमारे बच्चे जब हमारे धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे कि गीता क्या है, भागवत क्या है। तो वो तो यहाँ वहाँ भागेंगे ही, भटकेंगे ही। लेकिन उसमें उन बच्चों का दोष नहीं है, उसमें दोष है हमारा, आपका। हमने आपने कभी भगवान विष्णु के बारे में नहीं बताया, कभी राम के बारे में नहीं बताया, कभी राम के आदर्श के बारे में नहीं बताया, कभी राम के चरित्र के बारे में नहीं बताया। तो बताइए, जब राम का चरित्र आप उन्हें नहीं बता रहे हैं तो आप उनसे कैसे आशा करते हैं कि वो आगे चल के चरित्रवान होंगे। और फिर बच्चे भटकते हैं तो आप और हम ही रोते हैं कि हमारे बच्चे किसी अन्यत्र जात में, अन्यत्र धर्म में जाकर के भटक रहे हैं। और ये केवल इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम और आप अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। जब माता पिता ही अपनी संस्कृति भूल जाएंगे तो वो बच्चों को क्या उपदेश देंगे? तो सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाइए। जिस दिन आप अपने अंदर परिवर्तन ले आएंगे उसी दिन आपके परिवार में अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कोरी किताब होते हैं। शिक्षा शास्त्र यदि आपने पढ़ा हो तो मनोविज्ञान में कहा जाता है कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, जिस तरह आपने लिख दिया उसी तरह वो जीवन भर चलता है। और बच्चों को यदि आपने गीता की ओर मोड़ दिया, भागवत की ओर मोड़ दिया, तो विश्वास मानिए बुढ़ापे में वो आपका केवल सहारा बनेंगे। और यदि आपने उनको संसार की तरफ मोड़ा तो कोई गारंटी मत समझ के रखना कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप आंग्ल भाषा का ज्ञान न दें, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न दें। आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, परंतु उस भाषा के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति से भी परिचय कराएं। यदि भारतीय संस्कृति से आप परिचय नहीं कराएंगे, हमारी संस्कृति नहीं बताएंगे, तो वही बच्चे आगे चल करके अपनी संस्कृति भूल करके अन्यत्र संस्कृति में जाएंगे और जा करके केवल उनका हनन ही होगा। और जितने भी युवा ये बात सुन रहे हों, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि अपनी संस्कृति को ना भूलो, अपनी संस्कृति को पढ़ो, अपनी संस्कृति को जानो, ताकि कोई दूसरा आकर के आपको ये ना बहला सके कि अरे राम ने तो ये किया और कृष्ण ने ये किया। जिस दिन आप सत्संग में आकर के बैठोगे उस दिन ही तो जानोगे कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया। अन्यत्र लोग तो आकर के आपको बताएंगे कि कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब सत्संग में आकर के बैठोगे तब पता चलेगा ना कि 16,108 रानियां नहीं, वो 16,108 मंत्र थे वेद के। लेकिन हमारी आपकी ये दुर्भाग्यता है कि हम और आप वेद और शास्त्रों को न समझ करके अपनी संस्कृति को भूले बैठे हैं। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए अपने बच्चों को ये उच्च संस्कार अवश्य दें।